आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। शॉर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो। ये बच्चों ने मुझे डाउट्स भेजे हैं, मोस्ट प्रोबेबली मॉक के डाउट्स होंगे और एक आध बच्चे का डाउट नहीं, काफी सारे बच्चों के कॉमन डाउट है। तो जब कॉमन डाउट आते हैं तो इसका मतलब उस क्वेश्चन ने परेशान किया है आपको, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैथ्स का है, दो क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। शुरुआत करते हैं कंसेप्ट पे, वार्म अप करते हैं, वार्म अप, ठीक है। अगर मेरे से कोई बोलता है, मान लो आपके पास, आपने बोला कि तीन बच्चे हैं, एक है स्टूडेंट 1, एक है स्टूडेंट 2, एक है स्टूडेंट 3, ठीक है। मान लो मैंने बोला कि पहला वाला बच्चा हर, वार्म अप कर रहा हूं, हर 5 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। तो इसका मतलब हर 3 में से, मतलब हर 5 में से 3 नहीं कर पाता। ये सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, ना करने वाली है। दूसरा बच्चा हर 4 में से 1 सॉल्व कर लेता है, तो ना सॉल्व करने वाली मान लो 3/4 हो गई। तीसरा बच्चा मान लो हर 3 में से 2 सॉल्व कर लेता है, तो ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई, क्योंकि सॉल्व होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, स्पार्टन्स का क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोला एक टेस्ट है, ठीक है। और तो आपसे मैंने पूछा कि क्या वो क्वेश्चन मैंने दिया, 3 बच्चे हैं मेरे पास, क्या वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। कंसेप्ट बता रहे हैं। तो आप बोलोगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका यह है कि पहले क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल नहीं होगा, वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है, 3/5, 3/4 और 1/3 को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने बोल दिया क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/20। तो क्वेश्चन सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/20, तो क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 19/20। हो सकता है ये बाउंसर गई हो, क्वेश्चन की मदद से बताते हैं। क्वेश्चन ये था कि 3 बच्चों की मतलब स्टूडेंट है 3, उनकी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की 1/2 है, ना सॉल्व करने की भी 1/2 हो गई पहले की। दूसरे बच्चे की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ना सॉल्व करने की 2/3 हो गई। तीसरे बच्चे की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गई, ठीक है। तो आपने बोला कि वो क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि सॉल्व होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मैंने बोला सीधा रास्ता नहीं है, टेढ़ा रास्ता है। पहले आपको ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भैया सॉल्व होगा ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी। उसके लिए क्या करना है, ना होने वाले का तीनों का प्रोडक्ट, 1/2, 2/3, 3/4। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो आपने बोला ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ना सॉल्व होने की, पर पूछा क्या है, सॉल्व होने की। तो आपने बोला ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो आंसर 3/4 हो गया। ये कंसेप्ट है, जिसको आता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे से पूछेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं होगा, तो मैं मतलब क्वेश्चन सॉल्व की बात नहीं है कि पेपर में आएगा नहीं आएगा, तो मैं मना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट शायद 11वीं में आता है, और वो अगर प्रोबेबिलिटी पूछेंगे भी तो 10वीं तक की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बट स्टिल अगर आपको किसी भी मॉक में पूछा है और परेशान कर रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको करवा दें, या फिर सीधा सीधा मना कर दें कि इर्रेलेवेंट है। तो मैं अगर सीधा सीधा मना करूंगा इर्रेलेवेंट है, तो बच्चे बोलेंगे इनको आता नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, इसको डिकोड कर देते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो डी लेकर आना है, तो आप बोलोगे a माइनस बी इंटू 4 प्लस सी से आ जाएगा। कैसे कि 12 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 7 कर दिया तो 31 आ गया, बिल्कुल ठीक है। आपने बोला 14 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 4 कर दिया तो बिल्कुल 28 आ गया, यानी कि अब 18 लाना है। तो आपने बोला 9 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस 10, तो इसको इधर भेजेंगे 8, 8 एक्स की वैल्यू आपकी आ गई, 8 को डिवाइड किया 2, 9 में से 2 गए 7, तो 7 आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन रीजनिंग का, ठीक है, एक और क्वेश्चन है रीजनिंग का। अगर मान लीजिए 5, इसकी ये भी बता देता हूं कि अगर ये a है
तो ये वाला a डिवाइडेड बाय 6 प्लस 36, ये है पैटर्न। तो अगर 564 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 36 करूंगा तो 130, 468 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 36 करूंगा 114, तो 354 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 36 कर दो तो आपने बोल दिया 5 और 9 59 और 36 85 नहीं आएगा 95, तो 95 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन थे। शॉर्ट वीडियो का पर्पस ये रहता है कि जो भी लेटेस्ट सवाल है, चाहे वो मॉक वगैरह में आके या वायरल होके आपको परेशान कर रहे हैं, उसको सॉल्व करा दें, रेलेवेंट भी करा दें और कंसेप्ट के साथ कराते हैं। इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वो ये है, ये वार्म अप, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सीधा रास्ता नहीं है, प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकालो पहले, उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। और हाँ, स्पार्टन्स का बैच के एडमिशन अभी खुले हुए हैं, 25 से स्टार्ट है, लेकिन 2023 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।